नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गला चक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस गला चक्र को जिसे हम विशुद्धि चक्र के नाम से भी जाने जाते हैं। गला चक्र हमारे शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में से एक है। यह चक्र गले के क्षेत्र में स्थित होता है। दोस्तों, इस चक्र का जो रंग है वो नीला होता है और गला चक्र हमारी अभिव्यक्ति, संचार और सच्चाई के लिए जिम्मेदार होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हमें यह स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे हुए रखता है। हम अपनी सच्चाई को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से साझा करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का विशुद्ध चक्र अच्छे से एक्टिवेटेड और एनर्जाइज होता है, वो इस दुनिया में बड़े-बड़े पब्लिक स्पीकर बनते हैं, बड़े-बड़े सिंगर और बड़े-बड़े जो गायक कलाकार हैं, वो इस विशुद्धि चक्र के कारण ही होते हैं। जब हमारा जो गला चक्र है वो संतुलित होता है तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो लक्षण हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, जिनमें पहले नंबर पे है हम स्पष्ट और प्रभावी रूप से संचार करते हैं। नंबर 2, हमारी विचार और भावनाएं स्पष्ट होती हैं। नंबर 3, हम अपनी सच्चाई को बिना डरे हुए किसी भी वक्त व्यक्त कर सकते हैं। और जब हमारा जो गला है वो असंतुलित होता है, यानी कि जो हमारा विशुद्धि चक्र है वो असंतुलित अवस्था में होता है, तो हमें जो उसके लक्षण होते हैं उनको बताना चाहूंगा। उनमें से जो नंबर 1 पे आता है वो होता है हमें बोलने में कठिनाई होती है। वो व्यक्ति बार बार बोलने में डरेगा। सच्चाई से जिस व्यक्ति को डर लगता है, समझ लेना कि उसका जो विशुद्धि चक्र है वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं है। उसकी जो आवाज होगी वो कमजोर होगी। झूठ बोलने की प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप होगी। जिस व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, अर्थात उसका विशुद्धि चक्र डाउन है, एक्टिवेटेड नहीं है। और गले में समस्याएं, गले का दर्द, थायराइड संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम अब इस विशुद्धि चक्र को क्लीन, एनर्जाइज एंड एक्टिवेटेड कर सकते हैं। तो उनमें से पहले नंबर पे आता है ध्यान और योग। गले चक्र को संतुलित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करके भी आप इस विशुद्धि चक्र को क्लीन और एनर्जाइज कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है संगीत और गायन। अपने गले का उपयोग करने वाले अभ्यास जैसे गायन या मंत्र जाप गला चक्र को सक्रिय करने में मदद करता है। नंबर 3 पे आता है नीला रंग। दोस्तों, ये जो विशुद्धि चक्र है ये नीले रंग का होता है और जब हम नीला रंग पहने या अपने आसपास की जगहों में नीले रंग का उपयोग करते हैं तो यह भी गले चक्र या विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट करने में हमारी मदद करता है। और जो चौथा होता है वो है सत्य बोलना। अगर हम हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य बोलने की कोशिश करते हैं तो यह हमारा जो गला चक्र है वो खुलने और संतुलित करने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, मैं इस गले चक्र के बारे में आपको और बताना चाहूंगा और हाँ, इसमें एक कहानी भी जुड़ी हुई है। आपने नीलकंठ भगवान का नाम सुना होगा। जिस प्रकार शिव जी ने, ये कथा है दोस्तों, और इस कथा के माध्यम से ही आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि शिव जी ने जो जहर का प्याला पिया था और उसकी वजह से उसका जो गला है वो यहां से नीला पड़ गया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी हमारे जीवन में अगर किसी नेगेटिव थॉट को हम अपने गले के अंदर नीचे ही ना उतरने दें,
तो हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी वाणी जितनी शुद्ध होगी, जितना हमारी वाणी में मिठास होगा, और जिस प्रकार से हम अपनी जो शब्द हैं उनको चुन चुन के अगर बोलते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब हमें बोलना चाहिए और कब हमें नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे विशुद्धि चक्रा के लिए बहुत मायने रखता है। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको इस विशुद्धि चक्रा को एक मेडिटेशन के माध्यम से कैसे हील करें बताऊंगा। और दोस्तों, ये जो आज मेरा मेडिटेशन होगा, ये एक राजयोग मेडिटेशन होगा। और राजयोग जो मेडिटेशन है, इसमें हमें आंखें खोल के करना होता है, इसमें आंखें बंद नहीं होती हैं। और दोस्तों, इसी मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने विशुद्धि चक्र को कैसे क्लीन करें, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप एकदम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखों को खुला रखें। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान दें और अपने गले के चक्र को देखें। दोस्तों, हमारा जो गले का चक्र है वो पूरी तरह से नीले कलर में एकदम चमकदार गले के बीचों बीच स्थित है, जो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए दोस्तों, इस थ्रोट चक्रा को क्लीन करते हैं। सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और इस लंबी गहरी सांस में आप ऐसा सोचें कि आप ब्लू कलर की एनर्जी को पूरे ब्रह्मांड से सोख रहे हैं। और ये ब्लू कलर की जो एनर्जी है, ये आपके थ्रोट में जाके, आपके विशुद्धि चक्रा में जाके स्टोर हो रही है। तो दोस्तों, शुरू करें। तो आपने इस ब्लू कलर के प्राणा को अपने विशुद्धि चक्र में स्टोर किया। दोस्तों, अब हम एक प्यारा सा मेडिटेशन करेंगे और इस मेडिटेशन में आपको पूरा ध्यान अपने गले पे लेके जाना है। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़ लें और माता पिता को प्रणाम करते हुए मन ही मन उनको बोल दें कि इस मेडिटेशन में मेरा साथ दें। ईश्वर को याद करें और मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर को बोलें कि मेरा इस मेडिटेशन में साथ दें। दोस्तों, अब ऐसा सोचें कि एक बैंगनी कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके थ्रोट चक्रा पर पड़ रही है और धीरे धीरे इस गले के चक्र को पूरी तरह से क्लीन, एनर्जाइज
और संतुलित कर रही है। आपका गले का चक्र पहले के बजाय और एक्टिवेटेड, चमकदार हो रहा है। दोस्तों, इस चक्र से एक मंत्र भी एसोसिएट है और वो है हम, है और मैं। ये दो शब्द का वो मंत्र है। इस चक्र को और अधिक एनर्जाइज करने के लिए हम वर्ड का उच्चारण करेंगे। जिस प्रकार से हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से हम वर्ड का उच्चारण करेंगे। तो आइए दोस्तों, 11 बार आंखें खुली हुई, पूरा ध्यान अपने गले के ऊपर, और हम शब्द का उच्चारण करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप एक लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स। तो आइए शुरू करें। 11 बार हम वर्ड का उच्चारण करते हैं। हम, 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 आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से क्लीन, एनर्जाइज एंड एक्टिवेटेड हो चुका है। दोस्तों, मन ही मन अपने माता पिता को धन्यवाद कहें। थैंक यू। परमात्मा को धन्यवाद करें। धन्यवाद। और अब आप अपने गले पे फील कर सकते हैं, आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो चुका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से कम एक सप्ताह में एक बार अपने गले के चक्र को जरूर क्लीन करें।
आप राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आंखें खुली रखकर गले पर ध्यान देते हुए भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपनी आंखें बंद करके भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही लाभदायक हैं, आप ज़रूर करें। और अगर मेरा ये मेडिटेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।